हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और आज हम सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहले देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन, देन सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन एसेक्सुअल। So let's start the very first topic of this chapter, that is introduction to reproduction. पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन. Organism reproduce to continue the chain of life to pass on its gene which are acquired over years. Why reproduction is important? अगर हम ये पूछें कि reproduction क्यों important है, तो reproduction important है so that हम किसी भी species की continuity को maintain कर सकें. Reproduction is essentially a process by which individual produce new individual of the same kind. Reproduction के process से organism अपने जैसे और same species के ही दूसरे organisms को produce करते हैं. And this process is very essential or important for the existence of life on earth. I hope यहाँ पे reproduction का मतलब समझ में आ गया होगा. Now let us move on to the next topic, that is significance of variation. Variation क्या है? Variation का मतलब होता है difference. Variation can be defined as difference between the cells, organisms or group of organisms belonging to a particular species by environmental factors or genetic differences. क्या है वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस इन ऑर्गेनिजम्स. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये वेरिएशन होते कैसे हैं. क्रोमोसोम इन द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स और कैरेक्टर्स व्हिच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. वी नो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दीज क्रोमोसोम कैरी द जेनेटिक मटीरियल व्हिच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन. किसी भी सेल के डिवाइड होने से पहले या न्यू सेल बनने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वेयर द ओरिजिनल डीएनए प्रिपेयर्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. द कॉपी प्रोड्यूस्ड विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल बट नॉट आइडेंटिकल. जो भी वहां पे टेम्पलेट या कॉपी प्रोड्यूस हो रहा है, इट विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल डीएनए बट इट विल नॉट बी आइडेंटिकल. दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन व्हिच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. Variation helps the species to withstand drastic environmental changes, thus saves the species from becoming extinct and helps the species to survive the changing environment. What is the significance of variation? Variation करता क्या है? Why do we need these differences? Variation helps us to withstand these drastic changes taking place in our environment. Variation की मदद से हम इस changing environment में adapt कर सकते हैं और extinct होने से बच सकते हैं. Next topic है types of reproduction. तो रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So this is a kind of reproduction which involves only single parent. Asexual reproduction में सिर्फ एक parent involve होता है with no gamete formation, मतलब कोई gamete का formation नहीं होगा यहाँ पे. The progeny produced here is identical to the parent organism. जो भी offspring या new young one यहाँ produce होगा, it will look exactly similar to the parent organism as only single parent is involved. तो जो भी genetic material है वो एक parent से दूसरे organism में transfer हो रहा है, so that's why they look similar. कोई भी mixing of character यहाँ पे नहीं हो रहा है. Asexual reproduction takes less time as compared to sexual reproduction. Types of asexual reproductions are fission, budding, fragmentation, regeneration, spore formation and vegetative propagation. ये सारे टॉपिक्स को हम आगे स्लाइड्स में कवर करेंगे. अभी देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. This is a kind of reproduction which involves 2 parents and gamete formation takes place here. So sexual reproduction में 2 parents involve होते हैं, female, male और father और mother, and यहाँ पे gamete का formation होता है. The progeny produced here is not identical to the parent organism and meiosis is an important step in sexual reproduction. Offspring produced here in this kind of reproduction, they don't look similar to the parent organism. As 2 parents are involved here, genetic material 2 parents से transfer हो रहा है, mixing of genetic material, mixing of characters are taking place over here. So that's why the offspring doesn't look similar to the parent organism. Meiosis is a kind of cell division which plays a very important role in sexual reproduction.
Sexual reproduction takes more time as compared to asexual reproduction. Sexual reproduction को हम next video में cover करेंगे. Today we'll talk about types of asexual reproduction in this video. तो पहला type है fission. What is fission? Fission is defined as splitting up of the cell, splitting of organism into two halves, and every half give rise to a new organism. Fission का मतलब क्या होता है? Splitting up of the cell, division of the cells. It is basically a kind of cell division which has two phases, karyokinesis and cytokinesis. Karyo का मतलब होता है nucleus and kinesis का मतलब होता है splitting. So karyokinesis is division of nucleus or splitting of nucleus, and cytokinesis means division of cytoplasm. तो फिजन दो फेजेस में होगा, कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. Here we will talk about two types of fission, binary fission and multiple fission. One by one दोनों को पढ़ेंगे. पहला है binary fission. Binary fission में one cell divides into two daughter cells, two equal daughter cells. In this, mother cell divided into two daughter cells, each containing a nucleus. The organism reproduced by binary fission only when adequate amount of food and moisture is available. In this, mother cell divides into two daughter cells, each containing a nucleus. तो अगर बाइनरी फिजन की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. एंड जनरली दिस काइंड ऑफ फिजन ओनली टेक प्लेस व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर देयर. फेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड शुड बी प्रेजेंट, मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन. तो व्हेन देयर इज फेवरेबल कंडीशन, अ सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स और टू इक्वल डॉटर सेल्स. अमीबा डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन. यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. देयर वाज वन पेरेंट सेल. सबसे पहले पेरेंट सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस हुआ एंड द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. आई होप बाइनरी फिजन यहाँ क्लियर हो गया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजन विच इज मल्टीपल फिजन. The unicellular organism reproduce by multiple fission when the conditions are unfavorable. मतलब जब appropriate amount of food या nutrition ना हो, moisture proper ना हो, temperature proper ना हो, at that point of time the cell will divide by multiple fission. क्या होता है इस type of reproduction में? The organism forms a cyst around itself. Cell अपने around एक hard और thick covering form कर लेता है जिसे बोलते हैं cyst. The nucleus divides and each daughter nuclei is surrounded by a membrane. उस सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड करता है एंड इट फॉर्म्स एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इनसाइड इट. एंड व्हेन द कंडीशंस आर प्रॉपर, फेवरेबल कंडीशंस जब दोबारा आ जाते हैं, सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑल द न्यूक्लियाइज कम आउट एंड ऑन फाइंडिंग अ सूटेबल ग्राउंड दे विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. I'll repeat it again. जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं, प्रॉपर फूड नहीं होता है, प्रॉपर मॉइस्चर या टेम्परेचर नहीं होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेल अपने अराउंड एक थिक कवरिंग बना लेते हैं जिसे बोलते हैं सिस्ट. सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड होता है. इट फॉर्म्स एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्ट. So cells form n number of nuclei inside the cyst and on the onset of favorable conditions, जैसे ही favorable conditions दोबारा से आते हैं, cyst break हो जाएगा, सारे nuclei बाहर आ जाएंगे and on finding a suitable ground, एक proper ground मिलने के बाद they will form cytoplasm around them and grow as a whole new individual. Talking about the example, Plasmodium and Entamoeba show this kind of fission, multiple fission. Next we need to start budding. Budding is a kind of asexual reproduction where an outgrowth or bud-like structure is produced on the parent body. This over here is hydra and ये parent hydra है. और आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा bud-like structure और एक outgrowth यहाँ पे develop हो रहा है. And this will develop, grow over here until and unless ये mature हो जाता है. बिफोर दैट ये बड लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, इट विल टेक फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड देन इट विल बिकम मैच्योर. Until and unless this hydra becomes mature, it will stay connected or attached to the parent's body. जैसे ये hydra mature हो जाएगा, it can live on its own, independently survive कर सकता है. It will detach from parent's body and survive as a whole new individual. The developed organism remain attached to the parent organism and detaches only when it matures. तो ये ध्यान में रखना है कि ये bud या फिर outgrowth तभी अपने parent organism की body से detach होगा, only when it becomes mature. The process is prominent in yeast and hydra. Common examples की अगर हम बात करें तो yeast और hydra में budding बहुत common है.
Moving on, the next process that we have is fragmentation. तो फ्रेगमेंटेशन एक और asexual reproduction का टाइप है where the organism splits its body into smaller pieces. See, this is the structure of Spirogyra. Spirogyra एक green algae है जिसकी body filamentous form में होती है, long threads के form में होती है. तो यहाँ reproduction कैसे होगा? Spirogyra will break its body into smaller fragments or pieces and every piece will grow as a whole new individual. So this is another mode of asexual reproduction in which organism breaks into pieces and each piece give rise to a new individual. तो हर piece और हर fragment से एक new Spirogyra develop करेगा. This is what fragmentation is. Example में आप Spirogyra यहाँ पे mention कर सकते हो. Moving on, the next process that we have is regeneration. This is important. In organism like Hydra and Planaria, it has been observed that if they are cut into several pieces, each part grows into a new organism. तो ये बहुत ज़्यादा common है Hydra, Planaria, Starfish में. क्या होता है? When you cut these organisms into smaller pieces, every piece will grow into a new individual. As you can see it over here, ये starfish है, हमने इसको यहाँ से cut कर दिया and आप देख सकते हो कि इस part ने भी एक नया part यहाँ पे develop कर लिया है and the cutted piece has also developed the remaining portion. So every piece is growing into a new individual. This is known as regeneration. अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था? बॉडी स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच एंड एवरी पीस विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. बट रीजनरेशन में क्या होता है? देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स रिक्वायर्ड नोन एज रीजनरेटिव सेल्स. बॉडी में जहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स होंगे वहीं पे रीजनरेशन होगा. These proliferated cells undergo changes and form different cells and tissues. If in case जो भी body part loss हुआ है वहाँ पे regenerative cells नहीं होंगे, that part will not grow again. I am repeating it again. Fragmentation में क्या हो रहा था? Each and every part will grow into a new individual. हर splitted part एक new organism को develop करेगा. But regeneration में क्या है? Regeneration में only that part will grow into a new individual which has regenerative cells. सिर्फ वही पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप करेगा या फिर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होगा जिसमें रीजनरेटिव सेल्स होंगे. कॉमन एग्जांपल्स हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश. हाइड्रा में बडिंग भी होती है एंड रीजनरेशन भी होता है. आई होप यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. मूविंग ऑन, वी हैव स्पोर फॉर्मेशन. तो स्पोर फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन इन फंजाई. आपको फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. तो इसमें होता क्या है? ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म नॉब लाइक स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज द नॉब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्पोरेंजियम. तो फंजाई या वो ऑर्गेनिज्म जो स्पोर फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, दे फॉर्म अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियम. इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर हियर. तो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे कहाँ पे? स्पोरेंजियम के अंदर. ये है स्पोरेंजियम. So this process only take place at the time of unfavorable conditions. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ unfavorable conditions क्या होती हैं. जब moisture या nutrient का amount adequate नहीं होता है, proper नहीं होता है, तो उन conditions को हम बोलते हैं unfavorable conditions. So at the time of unfavorable conditions, organism develop these kind of sporangias and इसके अंदर क्या develop कर रहे हैं? Spores develop हो रहे हैं. On the onset of favorable conditions, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, ये थिक कवरिंग स्पोरेंजियम की ब्रेक हो जाएगी, सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे एंड ऑन फाइंडिंग अ सूटेबल मॉइस्ट ग्राउंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज व्हाट स्पोर फॉर्मेशन इज. एग्जांपल के लिए आप फंजाई के नाम लिख सकते हैं जैसे राइजोपस, अगैरिकस. ये दो एग्जांपल्स आप यहाँ दे सकते हैं. Moving on, the next kind of asexual reproduction that we have is vegetative propagation. So before moving on to the actual process of vegetative propagation, let us first understand कि ये होता कैसे है. प्लांट के, अगर हम प्लांट की बात करें, so till now we have understood कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, that is shoot system and root system. But now we'll understand what are the other two parts of the plant. We will divide the plant into two parts over here, vegetative part and reproductive part. Vegetative parts में आते हैं root, stems and leaves, and reproductive parts में आते हैं flowers and fruits. So if in case the reproduction is taking place via the vegetative part of the plant, we call it vegetative reproduction or vegetative propagation. क्या मतलब हुआ इसका? vegetative propagation क्या है? अगर reproduction का process plant के vegetative part से हो रहा है, we call it vegetative propagation or vegetative reproduction. So vegetative reproduction is another method of asexual reproduction. In this form of reproduction,
Stem, root and leaves are used to form plants when provided with suitable conditions. Layering, grafting and cutting are the three common methods used for vegetative propagation. I'm repeating this again. Vegetative propagation में reproduction होगा root, stem या leaf से. And अगर हम examples की बात करें तो layering, grafting and cutting are the very common examples over here, जिसको हम आगे slides में discuss करेंगे. The plant produced through vegetative propagation is genetically identical to the parent. Asexual reproduction as single parent is required over here. तो यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. लेट अस अंडरस्टैंड कि ये दोनों होते क्या हैं. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैपेंस व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तभी होगा जब वहां पे कोई भी मैन मेड इंटरैक्शन नहीं होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा. इट विल ग्रो ऑन इट्स ओन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए प्लांट्स के अंदर एडवांटेजियस रूट्स ग्रो करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. प्लांट स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप फ्रॉम स्टेम इंक्लूड्स राइजोम्स, रनर, बल्ब, ट्यूबर्स एंड कॉम्स. ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये स्टेम से डेवलप करते हैं. Tubers are the structures that can also develop from roots. And अगर हम reproduction by leaves की बात करें, so there are some plants which show reproduction by leaves. Example Bryophyllum, जिनके notches से small plantlets grow करते हैं, and those plantlets can grow into a new individual. Next is artificial vegetative propagation. It is a type of plant reproduction that involves human intervention. The most common type of artificial vegetative propagation techniques include cutting, layering, grafting, suckering and tissue culturing. तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैन मेड इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी होता है. एंड अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या एग्जांपल है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग, जिसको हम आगे स्लाइड्स में कवर करेंगे. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? क्या जरूरत है इसकी? टू प्रोड्यूस हेल्थियर क्रॉप्स विद मोर डिजायरेबल क्वालिटीज. क्यों जरूरी है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? सो दैट हम डिजायर्ड क्वालिटी के हेल्थियर क्रॉप्स को डेवलप कर सकें. नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सबसे पहले है कटिंग. दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी जनरल. अ पार्ट ऑफ प्लांट, टिपिकली ए स्टेम, इज कट ऑफ एंड प्लांटेड इन अनदर पॉट. क्या होता है यहाँ पे? प्लांट के एक पार्ट को, जनरली स्टेम को कट किया जाता है एंड इट इज प्लांटेड इन अनदर पॉट. Adventitious root starts developing from the cutting and the new plant forms. As you can see it over here, this is the cutted part of a plant. Stem है एक जिसको एक pot में plant किया गया है. After some time, कुछ adventitious roots grow करने लग जाते हैं and जैसे ही root system develop हो जाएगा, this cutting can survive as a whole new plant. So this is what cutting is. Simple है, कुछ complicated नहीं है. यहाँ पे common example is rose plant, hibiscus plant. यहाँ पे stem cutting को use करके एक new plant develop किया जा सकता है. Moving on, the next example is grafting. Grafting में क्या होता है? A desired cutting or sign is attached to the stem of another plant that remains rooted in the ground. दो parts होते हैं यहाँ पे, root stock and the sign. Root stock is the part which is having the root system and sign होता है part which is having the shoot system. दोनों पार्ट्स को देन अटैच कर देते हैं. एज यू कैन सी इट ओवर हियर, यहाँ पे देख लो, दिस इज शूट सिस्टम और साइन. इट इज देन अटैच्ड टू द रूट स्टॉक. दोनों को कंबाइन करते हैं until and unless the tissue system, the vascular tissue of both the plant combines. जैसे ही दोनों का टिश्यू सिस्टम कंबाइन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इट विल ग्रो एज अ होल न्यू प्लांट. So I'm repeating it again. Grafting में दो parts required होते हैं, root stock and sign. Root stock is having the root system. Sign में shoot system होता है. दोनों को combine किया जाता है and जैसे ही दोनों के tissue system और vascular tissue integrate हो जाते हैं, combine हो जाते हैं, it will start growing as a whole new individual with our desired qualities. Next we have is layering. This method involves bending of plant branches or stems so that they touch the ground. So this is the parent plant over here and as you can see this branch is bended और ये ground को touch कर रहा है. इसके बाद इस bended portion को soil से cover कर देते हैं. The portion of branch or stem in contact with the ground are then covered with soil. Adventitious roots or roots that extend from structures other than plant root develop in the parts covered by soil and the attached shoot.
After some days, the part which is covered by the soil starts developing adventitious roots. जैसे ही यहाँ पे adventitious root grow करेंगे, it is detached from parent's plant and this starts growing as a whole new individual plant. This is what layering is. और इस bent branch को layer बोला जाता है. Layering is a type of artificial vegetative propagation, but sometimes this occur naturally also. Common example अगर आपको यहाँ पे देना है तो you can give strawberry plant. Next type of artificial vegetative propagation is tissue culture. So this technique involves culturing of plant cells that may be taken from different parts of parent plant. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, वी टेक सम प्लांट सेल्स फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट प्लांट, एंड देन द टिश्यू इज पुटेड इन अ स्टेरिलाइज्ड कंटेनर. उसको एक स्टेरिलाइज्ड कंटेनर में डाला जाता है. इट इज प्रोवाइडेड विद सम मीडियम. मीडियम में क्या होता है, मीडियम में कुछ हार्मोन्स होते हैं. एज यू कैन सी इट ओवर हियर, यहाँ पे एक स्टेरिलाइज्ड कंटेनर है, इसके अंदर सेल्स डाले जाते हैं. सेल्स को कल्चर किया जाता है इन अ मीडियम, और वो मीडियम किससे बना होता है, हार्मोन से. जनरली साइटोकाइनिन हार्मोन वहां पे एडेड होता है, बिकॉज साइटोकाइनिन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. आफ्टर दैट वहां पे सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं. दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल विच इज नोन एज कैलिस. एक मास ऑफ सेल फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं कैलिस. After that, the callus is then cultured in a hormone-laden medium and eventually develops into plantlet. Callus जैसे ही develop हो जाता है, उसको दूसरे medium में shift किया जाता है, which has another kind of hormone, generally auxins. Auxins are the hormone which help in the plant growth. Then after that, वो callus plantlet में develop होता है, and plantlet बनने के बाद they are planted into soil until and unless they are fully grown and matured. Next part is the advantages and disadvantages of vegetative propagation. So because vegetative propagation is a form of asexual reproduction which involves single parent and they produce genetic clones. तो यहाँ पे कुछ advantages भी हैं और disadvantages भी हैं. Let's start with the advantage first. The advantage of vegetative propagation is that the plants with favorable traits are repeatedly produced. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से वी कैन प्रोड्यूस द प्लांट्स विद आर डिजायर्ड क्वालिटी. जो भी हमें डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. कमर्शियल क्रॉप्स ग्रोअर कैन एम्प्लॉय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्निक्स टू एंश्योर एडवांटेजेस क्वालिटी इन द क्रॉप. जितने भी कमर्शियल क्रॉप ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो इन टेक्निक्स को यूज करके एक एडवांटेजेस क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं. इसके साथ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, लाइक प्लांट्स प्रोड्यूस्ड वाया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर ऑल ससेप्टेबल टू द सेम वायरस एंड डिजीज. उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है. देयर इज नेग्लिजिबल जेनेटिक वेरिएशन इन केस ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड वाया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वहाँ पे सारे प्लांट्स सेम वायरस एंड डिजीज से इन्फेक्ट हो सकते हैं एंड दे कैन इजिली वाइप आउट. So these are some advantages and disadvantages of vegetative propagation, and with this we reach the end of this part. I will be covering the next portion of this chapter in the next video. Till then, please like and subscribe to LearnerSpark Biology.